हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारा आयोग का जो कि MPPSC 2024 की यूनिट 10 है, दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी या फिर संवैधानिक निकाय था। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, यह भी क्या है, एक संवैधानिक आयोग है, निकाय है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके गठन के बारे में। गठन, तो इसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ इसका 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को क्या हुआ है, गठन हुआ है। अब चूंकि हमें मालूम है कि यह कैसा निकाय है, संवैधानिक है। कैसा है, संवैधानिक है। तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि संविधान में कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर उल्लेख किया गया होगा। तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है हमारा 243 के में, अनुच्छेद 243 के में। और कौन से भाग में, तो भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमने देखा था निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर था, जहाँ पर उसकी राजधानी थी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। और इसका जब ये भाग बना, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत इसके लिए लाया गया, क्योंकि मूल जो संविधान था उसमें इस आयोग का प्रावधान नहीं था। तो इस आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए 73वां और 74वां क्यों, क्योंकि एक में तो है हमारा क्या, ग्राम पंचायतों का, और दूसरा है एक में है नगर पालिका का और दूसरे में है ग्राम पंचायतों के लिए। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी क्या कोई टैगलाइन है, तो जी हाँ, इसकी टैगलाइन भी है। टैगलाइन मतलब कि हमने देखा होगा कि जैसे कि लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी ही इसी टाइप की कुछ टैगलाइंस होती हैं। तो इसकी जो टैगलाइन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, वह है हर वोट कीमती, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, निकाय महत्वपूर्ण। इसके बाद आते हैं, ये तो हमारी हो गई बेसिक जानकारी जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछी जा सकती है कि इसका गठन कब हुआ, तो 1 फरवरी 1994 में। किस अनुच्छेद में है, तो 243 के अनुच्छेद के भाग 9 में है। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां 74वां। और टैगलाइन क्या है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब इसके बाद आते हैं इसकी संरचना पर। तो इसकी जो संरचना है वह 1994, लिख लेते हैं हम, 1994 से यह क्या है, एक सदस्यीय है। एक सदस्यीय मतलब सिर्फ इसमें क्या होता है, एक सदस्यीय है, एक ही मुख्य आयुक्त होता है। क्या होता है, मुख्य आयुक्त। अब पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था, तो प्रथम मुख्य आयुक्त, प्रथम मुख्य आयुक्त, तो प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था इसका, जो एनवी लोहानी। और वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है, वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है, तो वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं बसंत प्रताप।
अब बसंत प्रताप कब से हैं? पहले तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रभार था, तो यह है 2019 से। कब तक? अब तक, 2019 से अब तक। अब इसके बाद आते हैं इसकी नियुक्ति। तो इन आयुक्तों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है इसकी? तो नियुक्ति कौन करेगा? देखो, निर्वाचन में क्या हो रहा था, भारतीय निर्वाचन आयोग में नियुक्ति जो हो रही थी राज्यपाल द्वारा की जा रही थी। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी। लेकिन मुख्य आयुक्त की, जो राज्य मुख्य आयुक्त होगा, राज्य मुख्य आयुक्त की नियुक्ति हमेशा उस राज्य का राज्यपाल करेगा। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह इनकी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। किसके द्वारा होगी नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है। अब जब नियुक्त कर रहे हैं तो इनका कुछ कार्यकाल भी होगा। कार्यकाल तो जो राज्य के, देखो मेनली जो हमारा मध्य प्रदेश, स्पेशली फॉर मध्य प्रदेश है ये, तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल, 6 वर्ष या 66 वर्ष, 66 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वो होगा। आयु जो भी पहले होगी, जो भी पहले होगा वह होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम, अगर हाँ एक बात याद रखिएगा अभी तो कि यह क्या है, 1994 से एक सदस्यीय है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, बहुसदस्यीय भी इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। अब इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब जब नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा रही है तो जिसकी सेवा शर्तें होंगी, क्या? सेवा शर्तें, जिसकी सेवा शर्तें होंगी वह पदाविधि होगी। वह भी कौन निर्धारित करेगा? तो वह भी कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है। अब इसके बाद हटाया जाएगा। हटाना किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो या फिर तो एक क्वेश्चन इसमें ना 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कि अगर मुख्य आयुक्त को, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आयुक्त है, अगर उसको अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? तो त्याग पत्र जिसने उसकी नियुक्ति कराई हो उसको ही क्या करेगा? त्याग पत्र देगा। हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र होता है। और अगर हटाने की बात आएगी तो हटाना और त्याग पत्र दोनों अलग ही बातें हो जाती हैं। तो हटाया किसके द्वारा जाएगा? तो यह हटाया जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा, कैसे हटाया जाएगा? जैसे जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार किसको हटाया जाएगा? इनके। और अगर त्याग पत्र देना होगा तो त्याग पत्र किसे देगा? तो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को। ओके। देन इसके बाद हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाएंगे। हटाएगा भी कौन? राज्यपाल ही इनको हटा सकते हैं। अब हटाने के कोई कारण भी हो सकते हैं। किस किस कारण पर? तो वही कारण है साबित कदाचार या फिर असमर्थता, दिवालिया घोषित हो जाने पर और पदावधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन के। ठीक है ना। मतलब कि अगर आप दिवालिया हो चुके हैं तो भी आपको इस आधार पर हटाया जा सकता है, या फिर कोई भी आपके ऊपर आरोप लगा है तो उस आधार पर, या फिर आप एलिजिबल नहीं है या फिर सक्षम नहीं है इस कार्य को संभालने के लिए, तो भी आपको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। इसके बाद इसके कार्य क्या क्या हैं? कार्य देख लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता क्या क्या है? तो सबसे पहले पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कराता है, और नगरीय निकायों का चुनाव कराता है।
चुनाव कराना। अब जो पंचायत जो होता है, तो पंचायत में कौन चुना जाता है? मुखिया, सरपंच होता है। तो सरपंच का जो चुनाव कराने का दायित्व होता है वह भी किसका होता है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। और सरपंच की जो आयु होती है चुनाव लड़ने की, वो कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। आप याद रखिएगा ये चीज़ कि चुनाव लड़ने की जो सरपंच की आयु है वह कितनी है? 21 वर्ष है। इसके बाद वही होगा मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। इसके बाद निर्वाचन के परिणाम। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति। तो और कौन कौन से हैं? तो चुनाव अधिकारी, जो चुनाव अधिकारी है वह कौन होगा? तो चुनाव अधिकारी हमेशा कौन होता है? जिला चुनाव जो अधिकारी होगा वह होगा हमारा जिला कलेक्टर। कौन होगा? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होता है। इसके बाद और क्या क्या है? इसके बाद आता है हमारा कि अभी हमने देखा ऊपर कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो हुआ 73वां संविधान संशोधन हमारा हुआ 1992 में, ठीक है ना। और इसमें क्या कर दिया गया? इसमें ना पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन क्या था, कब हुआ? तो यह भी 1992 में हुआ। और इसमें क्या किया गया? नगरीय प्रशासन, मतलब जो नगर पालिकाएं होती हैं उनकी प्रशासन संबंधी जो व्यवस्था बनाई गई वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर किया गया। अब इसके बाद प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो अब हम एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वह थे NV लोहानी। कौन थे? NV लोहानी। इसके बाद वर्तमान में कौन है? वर्तमान है हमारे बसंत प्रताप सिंह। इसके बाद आता है हमारा कि प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वह थी हमारी श्रीमती विजया श्रीवास्तव। कौन थी? विजया श्रीमती विजया श्रीवास्तव कौन थी? प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। इसके बाद जो निर्वाचन भवन है, निर्वाचन भवन कहाँ होगा? जहाँ पर इसका मुख्यालय होगा। और मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। तो निर्वाचन भवन तो निर्वाचन भवन कहाँ पर है? भोपाल में। और इसका जो शिलान्यास है वो किसने किया था? मतलब इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो शिलान्यास किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो शंकर दयाल शर्मा। किसके द्वारा? शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। कब किया?
1995 में किया, 1995 में। और इसका उद्घाटन कब हुआ? ये तो हो गया शिलान्यास। उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ 2 साल बाद 1997 में। तो अब किसने किया? तो यह किया राज्यपाल ने। और राज्यपाल कौन थे उस टाइम पर? तो राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है, तो हमारे लिए इस आयोग में सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है कि आयोग हमारा किस अनुच्छेद के तहत आया, 243 के तहत आता है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1994 को हुई। इसके प्रथम अधिकारी कौन है? वर्तमान अधिकारी कौन है? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? निर्वाचन भवन कहाँ पर है, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वह होगा यूपीएससी लोक सेवा आयोग पर और एमपीपीएससी पर। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर वीडियो then please share and subscribe and like.